गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 12 भारत कोकिला। पाठ 12 भारत कोकिला। सबसे पहले हम इसका सीखने का प्रतिफल जानेंगे। इसका सीखने का प्रतिफल है पाठ 12 भारत कोकिला। पाठ का अध्ययन करने पर हम भारत कोकिला यानी सरोजिनी नायडू जी के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कहाँ अपनी शिक्षा प्राप्त की और वह हमारी राज्यपाल कैसे बनी, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए आदि। तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी एक महान महिला थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने पूरा भारत कोकिला के नाम से जानता है। आगे पढ़ेंगे। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। ऐसी नारियों में सरोजिनी नायडू का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। सरोजिनी का जन्म 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय प्रख्यात विद्वान थे। वे वर्षों तक हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। सरोजिनी जी की मां श्रीमती वरदरा सुंदरी भी सुशिक्षित महिला थी। वे बंगला भाषा में कविता लिखती थी। बालिका सरोजिनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। उनके हाथ में हमेशा कोई ना कोई पुस्तक रहती ही थी। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। हाई स्कूल यानी 10th की परीक्षा। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। वे जब मधुर स्वर में कविता पाठ करती तब उनके माता पिता बड़े प्रसन्न होते। सरोजिनी ने 13 वर्ष की उम्र में ही एक लंबी और सुंदर कविता लिखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस पेज को। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। किसका हाथ रहा है? भारतीय नारियों का। भारत को स्वतंत्र कराने में स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। किन्होंने? भारतीय नारियों ने। ऐसी नारियों में सरोजिनी नायडू का नाम सर्वप्रथम पंक्ति में आता है। सरोजिनी जी का जन्म 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। सरोजिनी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। और कब हुआ था? सरोजिनी जी का जन्म 13 फरवरी सन 1889 को हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। वह कौन थे? एक विद्वान थे। वे वर्षों तक हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। कौन से कॉलेज के? हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। कौन? सरोजिनी जी के पिता। सरोजिनी जी की मां श्रीमती वरदरा सुंदरी भी सुशिक्षित महिला थीं। वे बंगला भाषा में कविता लिखती थीं। कौन? सरोजिनी जी की माता। कौन सी भाषा में कविता लिखती थी? बंगला भाषा में। बालिका सरोजिनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। किससे प्रेम था? पुस्तकों से। उनके हाथ में हमेशा कोई ना कोई पुस्तक रहती थी। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली।
कौन से क्लास की? 10th क्लास की, 10वीं क्लास की। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। वे जब मधुर स्वर में कविता पाठ करती तब उनके माता पिता बड़े प्रसन्न होते। सरोजनी जी ने 13 वर्ष की उम्र में ही एक लंबी और सुंदर कविता लिखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। आगे पढ़ेंगे। सभी ने इस बालिका की प्रतिभा की बड़ी प्रशंसा की। कौन सी बालिका की? सरोजनी की, सरोजनी नायडू की। हैदराबाद के निजाम उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया? इंग्लैंड। किसने? हैदराबाद के निजाम ने। आगे पढ़ेंगे। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के साथ साथ सरोजनी अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रही। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में। लोग उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए। इंग्लैंड से लौटने पर सरोजनी ने गोविंदराजुलू नायडू से शादी कर ली। किससे शादी की? गोविंदराजुलू नायडू से शादी कर ली। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। काफी समय पहले की बात है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब हमारे देश में क्या छिड़ा हुआ था? स्वतंत्रता आंदोलन, यानी अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने का आंदोलन। भला सरोजनी पीछे कैसे रहती? वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी, यानी उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने देश की महिलाओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कौन से आंदोलन में आने के लिए प्रेरित किया? स्वतंत्रता आंदोलन। सन 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। कौन सी सन में? सन 1930 में। किसने किया आंदोलन आरंभ? महात्मा गांधी जी ने। इस आंदोलन का क्या नाम था? नमक सत्याग्रह। जिस समय अन्य कई बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेलों में बंद कर दिया, उस समय सरोजनी नायडू ने बड़ी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी ने उनके नेतृत्व में जगह जगह नमक बनाकर आंदोलन को सफल बनाया। सरोजनी की योग्यता और देश की सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष होना किसी भी महिला के लिए बड़े सम्मान की बात थी। उन दिनों देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। सरोजनी नायडू ने देश भर में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता के लिए मेल से रहना आवश्यक है। किसे समझाया? हिंदू और मुसलमानों को। जब वह आपस में झगड़ रहे थे तो उन्होंने क्या समझाया? कि देश की स्वतंत्रता के लिए मेल से रहना आवश्यक है। मेल यानी एकता से, भाईचारे से। आपस में लड़ने झगड़ने से विदेशियों को भारत से नहीं भगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हम आपस में ही लड़ते रहेंगे और अंग्रेज इस बात का फायदा उठाएंगे। वह हमें ही लड़ाते रहेंगे परंतु हमारे देश से बाहर नहीं जाएंगे। सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। वक्ता यानी बोलने वाली थी। उनकी वाणी में जादू था। वाणी यानी बोली में। जहाँ कहीं भी वे भाषण देने जाती वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती, यानी लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए आती। वे अमेरिका और अफ्रीका भी गईं। वहाँ उन्होंने लोगों को भारत में हो रहे
स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में भी बताया। एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेंगे इसको। आगे पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में बताया। लोग उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित यानी उन पर इसका बहुत असर पड़ा। लोग उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए। सरोजिनी नायडू को कई बार जेल भी जाना पड़ा। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य यानी बीमार हो गई वह। फिर भी उत्साह से देश सेवा में लगी रही। बीमार होने पर भी उन्होंने देश की सेवा करनी नहीं छोड़ी। वह उत्साह यानी भरपूर उत्साह के साथ, खुशी के साथ देश की सेवा में लगी रहीं। जब देश स्वतंत्र हुआ तब सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। किसे बनाया गया? सरोजिनी नायडू को क्या बनाया गया? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। आगे पढ़ेंगे। सरोजिनी नायडू केवल चोटी की देश सेविका ही नहीं थी, एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थी। कवयित्री यानी कविता बोलने वाली। वे मधुर स्वर में, मधुर स्वर यानी मीठे स्वर में कविता पाठ करती थी, यानी कविता सुनाया करती थी। मीठी बोली में कविता को पढ़ती थी। यही कारण है कि लोग उन्हें भारत कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत कोकिला। एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में लोगों को इन्होंने बताया। लोग उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए। सरोजिनी नायडू को कई बार जेल भी जाना पड़ा। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर भी वे उत्साह से देश की सेवा में लगी रहीं। जब देश स्वतंत्र हुआ तब सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। सरोजिनी नायडू केवल चोटी की देश सेविका ही नहीं, एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थीं। वे मधुर स्वर में कविता पाठ करती थी। यही कारण है कि लोग इन्हें भारत कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत कोकिला। अब इसमें से मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर पुट अप करूंगी चैप्टर में से, जिनका हम साथ साथ आंसर भी देते जाएंगे और आपका इसका रिवीजन भी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1889 को हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था अघोरनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। इनकी माताजी का क्या नाम था? इनकी माताजी का नाम था श्रीमती वर्दा, जो एक सुशिक्षित महिला थी। वे कौन सी भाषा में कविता लिखती थी? बंगला भाषा में। आगे देखेंगे। इनको पढ़ाई के लिए इंग्लैंड किसने भेजा था? हैदराबाद के निजाम ने। किसने भेजा था? हैदराबाद के निजाम ने। पढ़ाई करने के लिए इन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। इसे अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर को। आशा है समझ में आ गया होगा सबकी। धन्यवाद।